हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं बात करूँगी कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर्स के बारे में जिनको शायद इस बात का एहसास है भी या नहीं भी कि देश में जो इस वक्त इतना सेंसिटिव मैटर चल रहा है उसको लेकर हमें क्या एक रुख अपनाना चाहिए और कैसे हम एक अपने आप को एक इन्फ्लुएंसर कहते हैं। हम जो हैं हम अपने आप को उन लोगों में मानते हैं जो दुनिया बदलने में विश्वास रखते हैं। यानी कि इन्फ्लुएंसर तो वही होता है ना कि भाई जिसका काम है लोगों की सोच को इन्फ्लुएंस करना, कि लोगों को प्रभावित करना। देखिए, जो मुझे समझ में आता है, जो मेरे पास शब्द हैं, मैं उससे ही बात कर रही हूँ। लेकिन मैं देख रही हूँ कि कुछ ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो मतलब जिनका सिर्फ एक कहते हैं ना एक रोबोटिक लाइफ हो गई है कि हाँ भाई हमने किसी मुद्दे को पकड़ना है और अगर ये मुद्दा अच्छा लग रहा है तो इसको कंटेंट बनाना है और इसका एक वीडियो बनाकर रख देना है। चाहे हम उस बात को मीन करते हैं नहीं करते हैं, चाहे हम उस इंसिडेंट्स को, उस हादसे को कुछ किस नज़र से देखते हैं वो हमारे लिए मैटर नहीं करता। बस ये मैटर करता है कि भाई ये हमारे साथ तो नहीं हुआ, तो हमें उसको जो है ठीक है, अरे बुरा हुआ चलो ये कहकर आगे बढ़ जाना है। ये मुझे लगता है हर इन्फ्लुएंसर की अब सोच बन गई है, क्योंकि अब क्या है, माहौल ऐसा हो गया कि मुझे ऐसा लगता है कि अब कोई किसी के दुख में दुख होना चाहता ही नहीं है। क्योंकि सबको लगता है यार हमारी ज़िंदगी में इतने दुख हैं, हम किस किस का दुख अपने सर पे लें। कई लोगों की देखो ये भी मेंटेलिटी होती है, मैंने देखा है कि भाई नेगेटिविटी, कई लोग कहते हैं यार, कई लोग अखबार नहीं पढ़ते यार, क्या सुबह सुबह नेगेटिविटी ले, कोई किसी की बुराई नहीं करते। चलो बुराई तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन वैसे जो है किसी भी ऐसी चीज़ों में वो पढ़ते नहीं है जिससे उनकी साइकोलॉजी ख़राब हो। देखिए ये कुछ हद तक बिल्कुल सही है, लेकिन जब बात आती है देश की, मैं इतना मानती हूँ कि देश के लिए जो एक प्यार जज्बा एक आम इंसान के अंदर होता है ना, उस सेलिब्रिटी पॉलिटिशियन तक के अंदर नहीं होता। और इन्फ्लुएंसर को तो बिल्कुल घंटा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि पहले शायद शुरू में पड़ता होगा जब वो नए नए व्लॉगर बने होंगे, लेकिन जब उनके पास पैसा आने लगते हैं, जब उनके पास एक अंधा पैसा, एक बेइंतहा पैसा आने लगता है, तब उनको फिर कोई चीज़ मैटर नहीं करती है। मैं आपको एक एक करके बात करूँगी। पहले मैं बात करूँगी मेरी प्यारी संभावना के ऊपर। संभावना ने 15 अगस्त को एक व्लॉग डाला इंडिपेंडेंस डे का। तो मैंने वो व्लॉग तो नहीं देखा, लेकिन मैंने उसके कमेंट सेक्शन ज़रूर उसकी वीडियो को पॉज करके पढ़े, जहाँ पर लोगों ने उसको भर भर के बातें सुनाई हैं। अरे आप कैसे इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हो, दिखा रहे हो, काहे का इंडिपेंडेंस, ये वो। और उसके अगले दिन ही संभावना एक वीडियो लेकर आ जाती है। अब उस वीडियो में क्या था क्या नहीं था मुझे नहीं पता, लेकिन डेफिनेटली जो है संभावना ने, अब कई लोग कहेंगे कि भाई संभावना ने देखो लोगों की जो है उस चीज़ को समझा, क्योंकि मैंने उस वीडियो को तो देखा नहीं जिस वीडियो पे वो उस टॉपिक पे बात कर रही है कोलकाता के मैटर पर, लेकिन मैंने अगेन उसकी कमेंट सेक्शन पढ़े तो वहाँ सब लोग अप्रिशिएट कर रहे थे, थैंक यू मैम आपने बात करी। तो कहीं ना कहीं एक प्रेशर तो इन पर भी बन जाता है, क्योंकि ये जिस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं अपने शुरुआती व्लॉग्स में, तो कहीं ना कहीं लोग ये देखना चाहते कि भाई ये तो बड़ी सच्चाई की मूर्ति बनता था या बनती थी, और अब ये इतना बड़ा जो मुद्दा है इसने इस पर बात ही नहीं की। क्योंकि क्या होता है ना, कई लोगों का ये टॉपिक ही नहीं होता, कई लोग पॉलिटिक्स या ऐसी बातों पर बात ही करना नहीं चाहते क्योंकि उनको इतनी नॉलेज नहीं होती। अब मैं भी अगर बात करूँ तो मैं भी कोई पॉलिटिक्स पे इतनी बात नहीं करती हूँ, ठीक है, सुनती इधर उधर से मुझे भी बातें पता चलती है, लेकिन मेरे में इतना वो कॉन्फिडेंस नहीं है और मेरे पास इतना वो नहीं है, ना मेरे को इंटरेस्ट है। तो इसीलिए मैंने कभी पॉलिटिक्स पे तो कोई ज़्यादा बात नहीं की। हाँ, कुछ एक दो बातें मैंने किसी सिचुएशन में मैंने ज़रूर बोली हो सकती हैं, लेकिन मैंने पॉलिटिक्स के टॉपिक पे कभी मैंने बात नहीं की, क्योंकि मुझे थोड़ी नॉलेज नहीं है और मैं कैसी उल्टी सीधी ऊट जलूट बातें करूं, तो इससे क्या होगा, मुझे व्यूज़ तो मिल जाएंगे, लेकिन जो मेरे अंदर की जो डेप्थ है वो कहाँ की कहाँ चली जाएगी, फिर औरों में और मुझ में क्या फ़र्क रहेगा।
खैर संभावना ने एक वीडियो बनाया। अब उसके बाद एक मैंने और इन्फ्लुएंसर सुनी जिसने अपना एक गेट रेडी विद मी रील अपलोड किया था, और उसके वॉइस ओवर में वो ये सारी बातें कर रही थी जो कोलकाता इंसिडेंट्स को वो डिस्कस कर रही थी। तो लोगों ने बहुत भर भर के उसको सुनाया, कुछ सेलिब्रिटीज़ आर्टिस्ट भी आ गए कि भाई ऐसा कैसे है, फिर उसने माफ़ी भी मांगी। देखिए मैं आपको पहले ही बता दूं, क्योंकि क्या होता है ना, इनकी जो लाइफ होती है वो एक रोबोटिक हो जाती है। इनको रोज़ सुबह उठना है, कैमरा पकड़ना है और बस शुरू हो जाना है। जो भी इनको मिले आड़ा टेढ़ा उल्टा सीधा, इनको बस कंटेंट बनाना है। इनके लिए हादसा हो, त्योहार हो, कोई आपदा हो, विपदा हो, सब कंटेंट है। तो इनको वो नहीं है, ये इनके लिए घर में किसी की डेथ होती है वो भी एक कंटेंट है, कोई पैदा होता है वो तो कंटेंट है ही, शादी होती है वो भी कंटेंट है ही, रिश्ता टूटा वो भी कंटेंट 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 कंटेंट। तो इनकी लाइफ बिल्कुल अलग होती है, ये चाहकर भी उस चीज़ से नहीं निकल सकते, और ये दिखता है। अब रही बात सभा के ब्लॉग की या सभा के उस रील की, जिसको लोगों ने पहले तो बहुत अप्रिशिएट किया, लेकिन जब सभा ने व्लॉग अपलोड किया और उसमें बिहाइंड द सीन दिखाया कि वो बहुत तैयार व्यार हो रही है, मैचिंग कपड़े, ये वो चूड़ियाँ ये वो, तो वहाँ से लोगों का थोड़ा माथा जो है वो फिरा है। देखिए ये गलती मुझे समझ में नहीं आती कि सभा इतने सालों से यूट्यूब पर है, अब उसको काफ़ी ज़्यादा जो है उसको जो है ये अब सेंस हो गई होगी कि मुझे क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है। देखिए जो बातें उसको दिखानी होती हैं वो वही दिखाती है, और जो छुपानी होती है वो बहुत इजीली छुपा लेती है। वो आज तक अभी तक अपनी लव स्टोरी को लेकर नहीं आई है, क्योंकि वो जानती है कि उसकी जो लव स्टोरी में बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं जो खड़े होंगे, इसकी वजह से वो चुप करके बैठी हुई है। ठीक है, उसको मना कर रखा है कि भाई तुम कुछ नहीं बोलोगे। वो बात अलग है कि कुछ ना कुछ तो चीज़ें सामने आती रहती हैं। अब उसने क्या किया भाई, उसको अपने व्लॉग की लेंथ बढ़ानी थी, तो उसने ये बिहाइंड द सीन भी दिखा दिए कि वो सुबह से तैयार हो रही है, खुश हो रही है, मतलब एक बहुत ही कैजुअल मूड में है। भाई यही तो प्रॉब्लम होती है, क्योंकि देखो अब कोई ये भी बोल सकता है भाई ठीक है उस लड़की के साथ गलत हुआ, बुरा हुआ, सज़ा तो होनी चाहिए, बात होके ख़त्म हो गई। लेकिन जिसका जाता है उसी को पता चलता है, वो कहते हैं ना जिस तन लागे वो तन जाने। तो यहाँ पर ये बात भी सच्चाई है, पर ये एक सच है, ये कड़वा सच है कि भाई जिस पे बीतती है उसी को पता चलता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, हमारे जैसे लोग हैं, जो जब जब उस इंसिडेंट्स को याद करते हैं उनकी रूह कांपने लगती है। लिटरली मेरी तो सांस ऊपर नीचे होने लगती है, और ऐसा लगता है कि मुझे कहीं ना कहीं पैनिक अटैक ना आ जाए अगर मैं इस चीज़ के बारे में ज़्यादा घुसूँ। मेरी हिम्मत नहीं होती है, इनफैक्ट किसी भी लड़की की कोई हिम्मत नहीं होती है कि वो इस चीज़ पर ज़्यादा सोचे, लेकिन वो इस चीज़ पर सोचे बिना रह ही नहीं सकती, क्योंकि ये मुद्दा ही बहुत बहुत ज़्यादा गंभीर करने वाला मुद्दा है, बहुत चिंता वाला मुद्दा है। और इसमें जो औरतों की प्रगति है वो निर्भर करती है। अगर इस तरह के हादसे होते रहेंगे, मैंने पहले भी वीडियो में कहा है कि औरतें कैसे सरवाइव करेंगी, और अगर औरत ही सरवाइव नहीं करेगी तो मर्द भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मर्द को जन्म तो औरत ही देती है ना। जब औरत ही नहीं रहेगी तो फिर ये संसार चलेगा कैसे? अगर औरत के साथ आए दिन हैवानियत होती रहेगी तो कैसे औरत सरवाइव कर पाएगी? क्या मतलब, मुझे तो समझ में नहीं आता, बिल्कुल समझ में नहीं आता। खैर, तो ये इन्फ्लुएंसर्स को चाहिए होता है पैसा। अब इनको पैसा फेंकते जाते हैं लोग, और ये उसी पैसे को उठाने में, रखने में, संभालने में, इन्वेस्ट करने में इस कदर व्यस्त रहते हैं कि इनको कुछ और समझ में ही नहीं आता। इनको बस अपना धंधा, अपना काम जमाना है, अपना होटल करना है। इनको ठीक है थोड़ा बहुत बोल दिया भाई पब्लिक शांत हो जाएगी। देखिए इन्फ्लुएंसर बनना और अपने आप को, एक इंग्लिश वर्ड है जी, हम इन्फ्लुएंसर हैं, आई एम एन इन्फ्लुएंसर, ये कहना जितना आसान है ना उतना ही मुश्किल होता है। आजकल आप देखिए यूट्यूबर्स जो एक लेवल पर थे एक ज़माने में, जिनकी बहुत पॉपुलैरिटी थी, आज उन यूट्यूबर्स को
अपना चैनल चलाने के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है। अभी आप लोगों ने मासा ट्यूबर को तो जानते होंगे, मयंक। उसने अपने व्यूज़ के लिए अपनी माँ और बहन को, बहन सॉरी कह रही हूँ, बहन तो बाद में आई, अपनी बीवी को इकट्ठे बिठा दिया और कहा कि तुम अपने अपने गिले शिकवे दूर कर लो। अच्छा, गिले शिकवे नहीं तो चलो एक दूसरे की तारीफ कर दो। तो सबने कमेंट सेक्शन में लिखा हुआ था ये स्क्रिप्टेड व्लॉग है, क्योंकि भाई व्यूज़ आ नहीं रहे हैं। कोई अपनी भाभी का फोटो लगा के लिख रही है शी इज़ नो मोर, जबकि भाई उसकी मदर की डेथ हुई है। तो ये होता है कि भाई पैसा, क्योंकि जब इनको शुरू शुरू में इनको जब कामयाबी मिलने लगती है, पैसा आने लगता है, तो भाई इनको देखिए, हर जो व्लॉगर होता है वो शुरुआत अपनी बड़ी जेन्युइन तरीके से करता है। इवन संभावना ने जब अपने स्टार्टिंग के व्लॉग्स अगर आप देखें आज से कई साल पहले, तो बड़ी जेन्युइन तरीके से वो करती थी। लेकिन अब संभावना की व्लॉगिंग में, एटीट्यूड में बहुत चेंज आया है, क्योंकि भाई इंसान भी कहीं ना कहीं थक जाता है। क्या बार बार ट्रोलिंग, क्या बार बार ये, एक तो मेहनत करके व्लॉग बनाओ, अपनी लाइफ दिखाओ, उसके बाद एडिटिंग करवाओ, ये करवाओ, और उसके बाद लोग जी ये बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं। तो ये लोग भी क्या होते हैं, स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, ये लोग भी इरिटेट हो जाते हैं, ये लोग भी हमसे चिढ़ने लगते हैं कि भाई हम हर चीज़ में क्या बोले भाई, क्या बोले भाई, हमारे पास भी तो अपने प्रॉब्लम्स हैं। तो ये बात हो जाती है। आपको अपने आप को बड़ा, अगर आप अपने आप को बता रहे हो तो उस बड़प्पन को आपको बरकरार रखना भी तो आपकी जिम्मेदारी है। पर ऐसा होता नहीं है। पहले के ज़माने में होता था कि भाई एक इंसान ने बीड़ा उठाया तो वो मरते दम तक उस बीड़े पे अडिग रहता था। लेकिन जैसे ही अब देखिए कलयुग आ गया है, बोलते कुछ हैं लोग, करते कुछ हैं। लोग कहते हैं कि भाई हम ये खाएंगे नहीं, और अगले ही पल से वही चीज़ खाते हुए दिखते हैं। अरे भाई तुमने तो ये खाना छोड़ रखा था, तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं। हाँ छोड़ा तो था, लेकिन 2 दिन बाद छोड़ दूंगा। अभी मेरा जन्मदिन आ रहा है ना, तो फिर बर्थडे वीक चल रहा है, तो उसके बाद बर्थडे के बाद ही मैं ये आइटम छोड़ दूंगा खाने की। अभी तो मैं खाऊंगा, मेरा बर्थडे आ रहा है, केक भी खाऊंगा, ये भी खाऊंगा। तो ये होता है, ये इंसानी फितरत होती है। अब जो है कलयुग की जो फितरतें हैं ना, वो मतलब जानवरों से भी ज़्यादा खतरनाक है। जानवरों की फितरत फिर शायद अब सही हो गई है, मुझे तो लगता है। तो ये बात थी कि इन लोगों को नहीं पता चलता है, इन लोगों को सिर्फ पैसा चाहिए, इनके ऊपर आप लोग पैसा फेंकते जाएंगे। कई लोग होते हैं जो मॉरलिटी की बात करते हैं, शुरू शुरू में हर व्लॉगर आपको मॉरलिटी की बात करेगा, लेकिन जैसे ही उसके ऊपर पैसे की बौछार होती जाती है ना, वो एक बार इग्नोर करता है, 2 बार इग्नोर करता है, फिर तीसरी बार उसके हाथ अपने आप उठने लगते हैं उस पैसे को जमा करने के लिए। उसको लगता है यार मुझे भी ज़रूरत है, मेरा भी परिवार है, मेरी भी ज़रूरतें हैं, मैं काम कर रहा हूँ, तो कोई किसी से भीख थोड़ी ना मांग रहा हूँ, आ रहा है पैसा तो फिर चलो जी इसको इन्वेस्ट करते हैं, ये करते। तो ये एक रियलिटी है व्लॉगर्स की, इन्फ्लुएंसर्स की। तो अब यही बात है कि हम लोग क्या है, कुछ भी देश में होता है हम इन लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं। भाई इन लोगों से आप ना ही एक्सपेक्ट करें तो बेहतर है। मैंने पहले ही कहा कि एक आम इंसान जो आज खड़ा है उस डॉक्टर के साथ, उस महिला डॉक्टर के साथ, वो एक सेलिब्रिटी नहीं खड़ा हो सकता। एक सेलिब्रिटी औरत कभी भी नहीं ये समझ सकेगी। ठीक है, सेलिब्रिटीज़ की अपनी लाइफ बड़ी ख़राब होती है, डार्क होती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो भी उनके साथ हो रहा होता है एक टाइम बाद उनकी मर्जी से ही वो कर रही होती है, क्योंकि उनको पैसा कमाना है। उनकी वो सारी वो जो होती है ना, वो चीज़ें जो उनका तकलीफ़ है उनकी सबको इनको आदत हो जाती है। फिर इनको लगता है कि जैसे कहते हैं ना मीठा दर्द, मीठा मीठा दर्द अच्छा लगने लग जाता है कि नहीं भाई ये दर्द हमें अपनी ज़िंदगी में चाहिए। तो ये उनकी माइंड सेट हो जाता है। कई लोग अपने आप को हर्ट करना कई लोगों को बड़ा अच्छा लगता है, अपने आप को पेन देना, ये भी एक प्रॉब्लम ही होती है। लेकिन ये हो जाता है, लोगों की साइकोलॉजी कहाँ की कहाँ चली जाती है, क्योंकि भाई ये सेलिब्रिटीज़ की अपनी एक लाइफ होती है। ये आप आम औरत एक सेलिब्रिटी औरत की लाइफ से कभी अपने आप को नहीं कनेक्ट कर पाती है। ये लोग दिखाते ज़रूर हैं, इसीलिए ये लोग ऐसे हरकतें करते हैं। आम औरत बन के डिनर सेट चाहिए, लेकिन डिनर सेट चाहिए तो सही, लेकिन जब पति कुछ लेके आता है तो बोलती हैं डिनर सेट तो नहीं लाया ना, क्योंकि चाहिए महंगा पर्स ही होता है।
एक तो एक बहाना होता है कि भाई मैं एक नॉर्मल औरत हूँ, जो नॉर्मल औरतें पति से कहती हैं मुझे पैसे दे दो, मुझे ये डिनर सेट खरीदना है, मुझे ये खरीदना है, तो ये बात होती है। तो ये करने की कोशिश इसीलिए भी करती हैं कि आम औरतें इनसे कनेक्ट हों। बट मैं उन आम औरतों को भी दरख्वास्त करना चाहूँगी कि भाई नहीं, आप आम इनकी तरह नहीं हैं, आप ख़ास हैं, आपको इनकी तरह बनना भी नहीं है। बहुत सारी औरतें संभावना को संभावना देती रहती हैं कि भाई बच्चा है, ये है। मैं आपको ये भी बता दूं कि हम आम औरत के पास जितना होता है ना, हम आम औरत को डर होता है कि भाई हमारा पति हमें छोड़ देगा, हमारी सास हमें ताने मारेगी। इनकी सास और पति इनको कभी नहीं छोड़ेंगे, और अगर ये छोड़ेंगे तो ये ही उनको नहीं छोड़ेंगी। मैंने पहले भी कहा था, अविनाश की हिम्मत नहीं है कि वो संभावना को छोड़े। अब आप लोग कहेंगे कि भाई क्यों संभावना को वो छोड़ेगा, वो तो प्यार करता है। बिल्कुल प्यार करता है, लेकिन आपको नहीं पता कि इनके रिलेशनशिप की क्या स्टोरी है। देखिए, मैं पूरे तरीके से अब ये जान चुकी हूँ, समझ चुकी हूँ कि सिक्के के दो पहलू होते हैं, ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन मैं मानती हूँ सिक्के के कई पहलू होते हैं जो हमें दिखाई नहीं दे रहे होते। और 2020 के बाद तो मैं ये बहुत अच्छे से समझ चुकी हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि अविनाश एक बुरा इंसान है, या मैं ये कह रही हूँ कि संभावना एक बुरी औरत है, नहीं। मैं आपको बता रही हूँ कि कितने ये लोग जो हैं कितने टेक्स देते हैं जब ये व्लॉगिंग शूट कर रहे होते हैं। तो थोड़ा सा आप लोग समझिए, इन लोगों से एक्सपेक्ट मत कीजिए। हम आम इंसान, आम जनता जो खड़ी है उस लेडी डॉक्टर के लिए, वो हम ही लोग खड़े हैं। और एक आम लड़की जिस तरीके से जो उस लड़की का दर्द समझ रही है, वो ये सेलिब्रिटीज़ औरतें जो बॉडीगार्ड से घिरी रहती हैं, जिन पर कोई हाथ भी नहीं डाल सकता, वो क्या समझेंगी। और अगर वो समझेंगी भी तो भी उनको जो है मैनिपुलेट कर दिया जाएगा। तो बेटर है कि आप इन लोगों से ना ही कुछ एक्सपेक्ट करें। आप इनसे ना देखें कि भाई ये क्या कहते हैं, आप क्या कहते हैं। आपका कहा हुआ, बोला हुआ ज़्यादा मैटर करता है। तो खैर, मैं चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ। एक छोटा सा मेरा एक वीडियो था, मुझे नहीं पता वीडियो कितना लंबा हो रहा है, तो चलती हूँ। हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर।